और ब्रह्मचर्य से यहीं तक सीमित नहीं है, सोच, माइंड बड़ा स्वस्थ रहता था। माइंड स्वस्थ होगा, सोच स्वस्थ होगी, घर भी स्वस्थ होगा, समाज भी स्वस्थ होगा, नेचुरली वो देश भी स्वस्थ होगा। तो हम कितना कुछ गवा रहे हैं अपने संस्कृति को छोड़ के, कितना दूर जा रहे हैं अपनी संस्कृति को छोड़ के अपने शरीर से। फिर वहां यही नहीं, ब्रह्मचर्य में ये पूरा ट्रेंड कर दिया जाता, सिक्स सेंस को कैसे जगाएं। सिक्स सेंस, जिसे आजकल आप सिक्स सेंस बोलते हैं, उस समय कहा जाता ज्ञान इंद्री या महाज्ञान इंद्री, उसका नाम दिया जाता था कि हम उसको कैसे जगाएं। वहां विधि करवाई जाती थी, यज्ञ सुबह होता था, फिर वो विधि होती थी, ट्रेंड कर दिया जाता था बच्चों को। उनकी सिक्स सेंस बड़ी पावरफुल होती थी, बड़ी जबरदस्त होती थी। और ये तो आज वैज्ञानिक मानेंगे ना, जिसकी सिक्स सेंस बहुत पावरफुल है वो मल्टी टैलेंटेड होता है। मल्टी टैलेंटेड, एक टैलेंट नहीं होता, उसमें बहुत सारे टैलेंट आ जाते हैं ऑटोमेटिकली। एक बार जिस चीज को वो देख लेता है, कैच करने में इतनी देर लगाता है। अच्छी चीजें, बुरी नहीं, बुरी की तरफ वो नहीं जाती, क्योंकि वहां शिक्षा ही नहीं होती 25 साल तक। और जो पौधा 25 साल तक अच्छे ज्ञान में सिंचा गया, नेचुरली वो समाज के लिए कभी राक्षस नहीं बनता था। आपको क्या लगता है, सींग वाले होते थे राक्षस? होते होंगे, हम नहीं इनकार करते, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग वो जो गुरुकुल से नहीं जुड़ते थे, अज्ञानी हो जाते थे, उस समय वो कुकर्म करते थे, गलत कर्म करते थे, तो उनका नाम राक्षस रख दिया जाता था। आगे औलाद को भी वो वैसे ही रखते थे, इसलिए उन्हें राक्षस प्रजाति का नाम भी दे दिया जाता था। ऐसे लोग भी थे। तो भाई, आज क्या राक्षस नहीं है? हम किसी एक को नहीं कह रहे, ना सारों को कह रहे हैं। हम तो ये कह रहे जिनमें आज अवगुण है। 2 आदमी सोए पड़े हैं, उनको मार दिया। 4 आदमी सोए पड़े हैं, बेचारों को पता ही नहीं क्यों मारा, दहशत फैलाने के लिए। कहीं बम विस्फोट कर दिया, कहीं ये कर दिया, दहशत फैलाने के लिए। क्या ये राक्षसों के महाबाप नहीं? क्योंकि राक्षसों के कायदे कानून होते थे, जो हम वहीं पवित्र वेदों की चर्चा कर रहे हैं, पुरातन समय की। उसमें पवित्र रामायण भी आ जाती है, पवित्र महाभारत भी आ जाती है, और फिर आगे आए तो हमारे सारे धर्मों के पवित्र ग्रंथ भी आ जाते हैं। तो उनमें यह साफ लिखा हुआ है कि जो राक्षस होते थे, उनकी सीमा रेखा होती थी, एक एरिया होता था कि वो लोग वहीं तक सीमित होते थे कि वहीं रहेंगे वो। उस एरिया में सभ्य आदमी नहीं जाएगा और वो सभ्य समाज में नहीं आएंगे, सीधा सा। तो अब उस एरिया में अगर जाओगे तो वो आपके साथ गलत करेंगे, पर वो एरिया में अगर जाओगे नहीं तो नहीं होता था। एक युग में ऐसा भी था, और एक युग में ऐसा था कि थे ही नहीं। राक्षसों की गिनती नाम मात्र कहीं बहुत कम थी, वो जिसे सतयुग कहा जाता है। ना कंक्रीट के महल थे, वहां पेड़ थे, बट वृक्ष बड़े बड़े, उन्हीं की तरफ चारों तरफ लाके बांस जैसे है उस तरह की कुछ बना के, और उन्हीं के पत्तों से ऊपर छत बना के लोग रहा करते थे। और क्या खूबसूरत वातावरण, फूल फल बेशुमार होते थे। कोई कहीं से तोड़ के खा ले, कोई रोकता नहीं था। ये सीमा रेखा नहीं थी, ये मेरा खेत, ये तेरा खेत। अजी छोड़िए, तब तो ये भी नहीं, मेरा देश तेरा देश भी नाम मात्र था। ये खेत वाली तो बात ही नहीं थी। जंगलात था, मोस्टली बहुत बड़ा जंगलात, ज्यादातर एरिया उसी में। बरसात का सही टाइम पे आना, मौसमों का सही टाइम पे, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ नहीं, तो प्रकृति बेइंतहा साथ देती थी। तो क्या इस कलयुग में पॉसिबल है वो चीजें? जी हाँ, हम अपनी संस्कृति को फॉलो कर लो, गारंटी हमारी है 100% फिर से सतयुग बना सकते हैं आप कलयुग को। आप ही तो हैं जो बिगाड़ रहे हैं, हम ही तो हैं जो इस चीजों पे लगे हुए हैं। पेड़ काट दिया, हम इसलिए कहा सारे के सारे, वैसे हमारी नेचर ये नहीं है। हम पेड़ लगाते हैं, जीव जंतुओं से प्यार, इंसानों से प्यार, प्रभु की सृष्टि से प्यार, हाथ जोड़ते रहते सबके। अगर हमारी ये नेचर है, हम मान बढ़ाई नहीं कर रहे। और ये नेचर देने वाला हमारा शास्त्र नाम श्याम मस्तान है, हमारा भगवान है, राम है।